Hello everyone. Today we are here to study our chapter 7 from class 10th English Footprints Without Feet book, and the title of the chapter is The Necklace, which is written by Guy de Maupassant. So student, as the title shows, the story is all about the necklace. नेकलेस आप सबको पता है, गले में पहनने का जो हार होता है। तो इस स्टोरी में ऐसा क्या था, मतलब कि नेकलेस के ऊपर ही पूरी बात है। एक्चुअल में ये स्टोरी है एक पुअर वुमेन की, जो कि एक नेकलेस बोरो करती है और फिर उसके बाद क्या क्या उसे एक्सपीरियंस लेना पड़ता है, क्या क्या वो फेस करती है, वो सारी चीज़ें इसमें दिखाई हैं। सो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर। She was one of those pretty young ladies born as if through an error of destiny into a family of clerks. She was one of those pretty young ladies. वो उन young ladies में से एक थी जो कि ये सोचती थी कि किस्मत की गलती से वो एक क्लर्क्स की फैमिली में पैदा हो गई है। मतलब उसे लगता था मैं गलती से आ गई हूँ इस फैमिली में, ऐसा नहीं होना चाहिए थी, मुझे तो बहुत अच्छे रिच फैमिलीज़ में पैदा होना चाहिए था, और जबकि वो एक मिडिल क्लास क्लर्क्स की फैमिली में पैदा हुई है। शी हैड नो डॉरी, नो होप्स, नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन, loved and married by a man either rich or distinguished, and she allowed herself to marry a petty clerk in the office of the board of education. अब क्योंकि वो एक मिडिल क्लास मीडियोकर फैमिली में पैदा हुई थी, तो इसलिए उसके पास ना तो देने के लिए दहेज था, ना कोई उम्मीद थी, ना ही कुछ ऐसा था जिससे कि वो फेमस हो जाती और उसे मतलब वो किसी से प्यार कर लेती, या फिर वो किसी अमीर आदमी से और बिल्कुल अलग से किसी आदमी के साथ शादी कर लेती। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। एंड शी अलाउड हर सेल्फ टू मैरी अ पेटी क्लर्क। पेटी मतलब होता है स्मॉल, मतलब छोटे से। तो उसने एक क्या किया, अपने आप को अलाउ कर दिया, मतलब उसके एक छोटे से क्लर्क जो कि एक बोर्ड ऑफ एजुकेशन के ऑफिस में काम करता था, ऐसे क्लर्क के साथ उसकी शादी हो गई। शी वॉज सिंपल बट शी वॉज अनहैप्पी। वो मतलब उसकी जो लाइफ थी सीधी सादी सी थी, सिंपल लाइफ थी, लेकिन वो हमेशा नाखुश रहती थी, हैप्पी नहीं थी अपनी लाइफ से। शी सफ़र्ड इंसेसेंटली मीन्स कंटिन्यूसली, लगातार। वो हमेशा ही सब परेशान रहती थी। फीलिंग हर सेल्फ बोर्न फॉर ऑल डेलिकेसीज एंड लग्जरीज। उसे हमेशा ये फील होता रहता था कि वो ऑल डेलिकेसीज मतलब बहुत ही डेलिकेट चीज़ें जो होती हैं यूज़ करने की, लग्जरीज मतलब कह लो कि बहुत ही जो रिच लोग यूज़ करते हैं। तो ऐसी मतलब लाइफ जीने के लिए ही पैदा हुई थी, जिसमें सारे जो फाइन बेसिकली मतलब डेलिकेसीज फाइननेस के लिए हम बोलते हैं कि बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जो कि बहुत ही मुश्किल से मिलती हैं, बहुत ही डेलिकेट सी होती हैं और बहुत रिच फैमिलीज़ को बिलोंग करती हैं। तो वो फील करती थी कि हम हमेशा उन चीज़ों के लिए बनी हैं। शी सफ़र्ड फ्रॉम द पोवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट। वो हमेशा अपने जो उसका फ्लैट था, रहने की जगह थी, उसकी गरीबी से हमेशा परेशान थी। द शैबी वॉल्स एंड द वॉर्न चेयर्स, क्योंकि उस घर की दीवारें जो थी शैबी बहुत ही भद्दी सी थी, और जो चेयर्स थी वहाँ पे वो भी बहुत घिसी हुई थी। वॉर्न मतलब घिसी हुई सी थी। ऑल दीज थिंग्स टॉर्चर्ड एंड एंगर्ड हर। ये सारी चीज़ें उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर, परेशान करती थी और उसे गुस्सा दिलाती थी। When she seated herself for dinner opposite her husband, who uncovered the tureen with a delighted air, saying, "Oh, the good pot pie! I know nothing better than that." जब वो अपने हस्बैंड के साथ डिनर टेबल पर उनके सामने बैठती थी, और जब उसका हस्बैंड जो है, चुरीन मतलब बाउल, जो सब्जी जिसमें हम रखते हैं उस बाउल को, तो वो उस बाउल को जब अनकवर्ड करता, मतलब उसका जब खोलता, उसका ढक्कन हटाता, तो वो खुशी में कहता कि खुश होकर कहता कि अच्छा आज तो पोट पाई बनी है, इससे अच्छा तो मुझे कुछ नहीं लगता। She would think of elegant dinners of shining silver. She thought of the exquisite food served in marvelous dishes. और उस समय वो क्या सोचती थी, एलिगेंट होता है मतलब बहुत ही ग्रेसफुल, बहुत ही शानदार से डिनर्स के बारे में, और जो क्रॉकरी होती है मतलब चमकती हुई सिल्वर की क्रॉकरी के बारे में वो सोचती थी एक्सक्विजिट फूड, एक्सक्विजिट बहुत ही लवली फूड, जो कि बहुत ही अच्छी अच्छी शानदार डिशेज़ में
प्लेट्स में सर्व किया जाए, उन डिनर्स के बारे में सोचा करती थी। जबकि उसका हस्बैंड जो था, जो वो बनाती थी उसी को बहुत ज़्यादा मतलब उसकी प्रेज़ किया करता था और उससे ही बहुत खुश रहता था। शी हैड नीदर फ्रॉक्स नॉर ज्यूल्स नथिंग, उसके पास ज़्यादा फ्रॉक्स नहीं थे, ज्वेलरी नहीं थी। एंड शी लव्ड ओनली दोज थिंग, लेकिन उसे सिर्फ वही सारी चीज़ें अच्छी लगती थी। शी हैड अ रिच फ्रेंड, अ स्कूलमेट एट द कॉन्वेंट हु शी डिड नॉट लाइक टू विजिट। उसकी एक रिच फ्रेंड थी जो कि उसके साथ कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा करती थी, लेकिन उसे उसके घर जाना अच्छा नहीं लगता था। शी सफ़र्ड सो मच व्हेन शी रिटर्न, जब भी वो उसके यहाँ से लौटती थी तो वो हमेशा परेशान रहती थी। शी वेप्ट फॉर होल डेज फ्रॉम डेस्पेयर एंड डिसअपॉइंटमेंट, वो पूरा दिन जो थी रोती रहती थी और उदासी में और जो है निराशा से रोती रहती थी, क्योंकि वो वहाँ जाती थी तो उसकी रिचनेस देख कर उसको और भी ज़्यादा मतलब परेशान हो जाती थी। और फिर घर आती थी तो डेस्पेयर मतलब उदासी में, डिसअपॉइंटमेंट मतलब निराश होके कि वो यही सोचती रहती थी कि भाई उसके पास इतना पैसा है और इनके पास नहीं है। One evening her husband returned elated, bearing in his hand a large envelope. एक दिन उसका जो हस्बैंड है वो ऑफिस से लौटा, इलेटेड मतलब बहुत ही डिलाइटेड, खुशी से उसके हाथ में एक बड़ा सा एनवलप था। हेयर ही सेड, हेयर इज समथिंग फॉर यू, और वो कहता है देखो तुम्हारे लिए कुछ है। शी क्विकली ड्रू आउट अ प्रिंटेड कार्ड ऑन विच वर इंस्क्राइब्ड दीज वर्ड्स, और वो जल्दी से जो है उस कार्ड को बाहर खींचती है जिसके ऊपर लिखा हुआ था, द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मैडम जॉर्ज रैम्पन्यू आस्क द ऑनर ऑफ मिस्टर एंड मैडम लॉइजल्स कंपनी मंडे इवनिंग जनवरी 18 एट द मिनिस्टर्स रेजिडेंस। तो मतलब मिनिस्टर के रेजिडेंट पर एक पार्टी है जो कि जनवरी 18 इवनिंग में होने वाली थी। Instead of being delighted as her husband had hoped, she threw the invitation spitefully upon the table, murmuring, "What do you suppose I want with that?" अब खुश होने की बजाय वो अपने हस्बैंड, जो कि उसके हस्बैंड को उम्मीद थी कि वो खुश हो जाएगी, लेकिन खुश होने की बजाय उसने वो इनविटेशन कार्ड जो था स्पाइटफुली मतलब विद हैटेड मतलब बहुत ही नाखुश होते हुए टेबल पर फेंक दिया और धीरे से बोली, तुम क्या सोचते हो, इसका मैं क्या करूँगी? बट माई डियरी आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी। अब उसका हस्बैंड कहता है, बट माई डियर मुझे लगा तुम इसे देखकर खुश हो जाओगी। यू नेवर गो आउट, तुम कभी बाहर नहीं जाती हो, एंड दिस इज़ एन ओकेजन, और ये एक मौका है, एंड फाइन वंस, और बहुत ही अच्छा मौका है। एवरीबडी विशेज वन, हर कोई इसकी उम्मीद रखता है, हर कोई इसे चाहता है। एंड इट इज़ वेरी सिलेक्ट, और ये बहुत ही सिलेक्टेड है, बहुत ही कम लोगों को मिला है। नॉट मैनी आर गिवन टू एम्प्लॉयज़, बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को ये इन्विटेशन नहीं मिला है। यू विल सी द होल ऑफिशियल वर्ल्ड देयर, तुम वहाँ पर पूरा ऑफिशियल वर्ल्ड देखोगे, सारे वहाँ पे बड़े बड़े जो काम करने वाले लोग हैं उनसे मिलोगे। शी लुक्ड एट हिम विद एन इरिटेटेड आई एंड डिक्लेयर्ड इम्पेशेंटली, व्हाट डू यू सपोज आई हैव टू वियर टू सच अ थिंग एज दैट। अब वो अपने हस्बैंड को बहुत ही परेशान निगाहों से देखती है और डिक्लेयर्ड इम्पेशेंटली मतलब उसे मतलब पेशेंट नहीं था उसमें, और वो उससे मतलब बहुत ही बेसब्र से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है ऐसी पार्टीज़ में पहनने के लिए मेरे पास क्या है। ही हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, उसने इसके बारे में नहीं सोचा था। ही स्टैमर्ड, वो घबराते हुए बोला, वाई द ड्रेस यू वियर व्हेन वी गो टू द थिएटर, वो ड्रेस जब हम थिएटर जाते हैं तुम पहनती हो। इट सीम्स वेरी प्रिटी टू मी, मुझे तो वो ड्रेस बहुत सुंदर लगती है। ही वॉज साइलेंट, स्टुपिफाइड इन डिसमे, स्टुपिफाइड मतलब बहुत ज़्यादा हैरान होना, डिसमे मतलब निराश हो जाना, तो वो चुप हो जाता है, हैरान और निराश था। एट द साइट ऑफ हिज वाइफ वीपिंग, क्योंकि उसकी वाइफ वो रो रही थी तो उसको देखते हुए बहुत ही ज़्यादा हैरान हो रहा था और निराश था। ही स्टैमर्ड, वो थोड़ा सा और घबरा कर बोला, व्हाट इज़ द मैटर, व्हाट इज़ द मैटर, क्या हो गया तुम्हें, क्या हो गया। By a violent effort, she had controlled her vexation and responded in a calm voice, wiping her moist cheeks. अब उसने वायलेंट मतलब स्ट्रॉन्ग, उसने बहुत अपना सारी हिम्मत जुटाई और अपने आप पर कंट्रोल किया, अपनी वैक्सेशन मतलब जो उसे निराशा हो रही थी, हताश थी वो, और उसने बहुत ही मतलब काम वॉइस में बहुत ही आराम से बोला, अपने जो चीक्स जिस पे आंसू थे अपने गालों को पोंछते हुए उसने बोला,
नथिंग, कुछ नहीं, ओनली आई हैव नो ड्रेस एंड कॉन्सिक्वेंटली आई कैन नॉट गो टू दिस अफेयर। अब मेरे पास और कोई ड्रेस नहीं है और यही वजह है कि मैं जो है इस पार्टी में नहीं जा सकती। गिव योर कार्ड टू सम कलीग्स हुज वाइफ इज़ बेटर फिटेड आउट देन आई। अपना ये कार्ड किसी अपने कलीग जो साथ में काम करते हैं उनको किसी को दे दो जिनकी वाइफ जो फिटेड आउट मतलब ड्रेसअप अटायर, जिसके पास मेरे से ज़्यादा अच्छी ड्रेसेस हों। ही वॉज ग्रीव्ड बट आंसर्ड, वो बहुत दुखी हुआ उसका हस्बैंड, लेकिन उसने बोला लेट अस सी मैटिल्डा, चलो देखते हैं मैटिल्डा। हाउ मच वुड अ सूटेबल कॉस्ट्यूम कोस्ट, समथिंग दैट वुड सर्व फॉर अदर ओकेजन, समथिंग वेरी सिंपल। अब वो कहते हैं अच्छा देखते हैं कि एक अच्छी जो ड्रेस है, कॉस्ट्यूम है, कितने तक का आ जाता है, एक ऐसी ड्रेस जो कि बाकी ओकेजन्स के लिए भी अच्छी रहे और सिंपल सी हो। She reflected for some seconds, thinking of a sum that she could ask for without bringing with it an immediate refusal and a frightened exclamation from the economical clerk. अब रिफ्लेक्टेड मतलब थॉट, उसने सोचा कुछ सेकंड के लिए, वो पूरा मतलब अपना कैलकुलेशन से सोच रही थी कि ऐसा कुछ अमाउंट बताए, ऐसा कुछ ना बता दे जिससे कि एकदम से जो है उसका हस्बैंड इमीडिएट रिफ्यूज़ल, इमीडिएट मतलब रिफ्यूज़ कर दे, मना कर दे, मतलब ज़्यादा अमाउंट ना बता दे कि कहीं उसका हस्बैंड एकदम से मना कर दे, या फिर वो फ्राइटेंड एक्सक्लेमेशन दे। जो ये इकोनॉमिकल क्लर्क है, जो एक छोटा सा जो ये क्लर्क है, ये मतलब डर मतलब अपना जो एक्सक्लेमेशन दे, जो अपना एक्सप्रेशन दे, वो डर के ना दे, मतलब वो डर ना जाए इतना बड़ा अमाउंट सुनकर। तो उसे लग रहा था कि वो एक सूटेबल सा अमाउंट बताए कि कितने में उसकी ड्रेस आ जाएगी। फाइनली शी सेड इन ए हेजिटेटिंग वॉइस, आई कैन नॉट टेल एग्जैक्टली बट इट सीम्स टू मी दैट 400 francs ought to cover it। अब वो फाइनली कहती है थोड़ा सा हिचकिचाते हुए कि मैं एग्जैक्टली तो नहीं बता सकती, बट मुझे लगता है 400 फ्रैंक इज़ द करेंसी ओवर देयर, वहाँ की करेंसी है, कि 400 फ्रैंक्स में तो वो आ जानी चाहिए। ही टर्न्ड अ लिटिल पेल फॉर ही हैड सेव्ड जस्ट दिस सम टू बाय अ गन दैट ही माइट बी एबल टू जॉइन सम हंटिंग पार्टीज द नेक्स्ट समर। अब वो थोड़ा सा घबरा गया क्योंकि इतने ही पैसे उसने बचा रखे थे एक गन खरीदने के लिए, क्योंकि उसको लगता था कि उसे अगली समर में विद सम फ्रेंड्स हु वेंट टू शूट लार्क्स ऑन संडे, उस अपने उन ऑफिस के कुछ दोस्तों के साथ जो कि संडेज़ को शूट लार्क्स पर जाते हैं हंटिंग के लिए, तो वो उन पार्टीज़ को ज्वाइन कर सके। तो उसके लिए उसने कुछ मतलब इतना ही अमाउंट अपना सेव कर रखा था एक गन खरीदने के लिए। Nevertheless he answered very well, फिर भी उसने कहा चलो ठीक है, I will give you 400 francs but try to have a pretty dress। उसने कहा कि ठीक है मैं तुम्हें 400 फ्रैंक्स दे दूंगा बट कोशिश करना एक अच्छी ड्रेस मिल जाए। The day of the ball approached and Madame Loisel seemed sad, disturbed, anxious। अब बॉल मतलब जो डांस पार्टी है, तो डांस पार्टी का दिन नज़दीक आ रहा था और मैडम लॉयजल जो थी वो उदास, परेशान और निराश सी दिखती थी। नेवरदलेस हर ड्रेस वॉज नियरली रेडी, हालांकि उसकी जो ड्रेस थी वो बिल्कुल रेडी थी। हर हस्बैंड सेड टू हर वन इवनिंग, उसके हस्बैंड ने एक शाम बोला, व्हाट इज़ द मैटर विद यू, यू हैव एक्टेड स्ट्रेंजली फॉर 2 or 3 days। कहते क्या हो गया तुमको, 2-3 दिनों से बहुत परेशान दिख रही हो। एंड शी रिस्पॉन्डेड, आई एम वेक्स्ड नॉट टू हैव अ ज्यूल, नथिंग टू एडॉर्न माई सेल्फ विद। वो कहती है कि मैं परेशान हूँ, वेक्स्ड मतलब वरीड होना, परेशान होना कि मेरे पास कोई ज्वेलरी नहीं है जिससे मैं अपने आप को एडॉर्न मतलब डेकोरेट मतलब सजा सकूँ, जिससे मैं अपने आप को सजा सकूँ। आई शेल हैव सच ए पोवर्टी स्ट्रिकन लुक, मेरे पास यह एक जो है गरीबी वाला ही लुक रहेगा, मैं ऐसे गरीब ही दिखूँगी। आई वुड प्रेफर नॉट टू गो टू दिस पार्टी, मेरे को ये लगता है कि मुझे इस पार्टी में नहीं जाना चाहिए। ही रिप्लाइड, यू कैन वियर सम नेचुरल फ्लावर्स। अब उसका हस्बैंड रिप्लाई करते हैं कि तुम कुछ नेचुरल फ्लावर्स पहन लो, फ्लावर्स की ज्वेलरी पहन लो। इन दिस सीजन दे लुक वेरी चिक, चिक मतलब होता है बहुत ही जैसे टिप टॉप से लगना, जैसे कहते ये तो सीज़न बहुत अच्छा है और तुम पे बहुत अच्छे लगेंगे। शी वॉज नॉट कन्विंस्ड, लेकिन वो इस बात से कन्विंस नहीं होती है। नो, शी रिप्लाइड, देयर इज़ नथिंग मोर ह्यूमिलिएटिंग देन टू हैव ए शैबी एयर इन द मिडस्ट ऑफ रिच वीमेन। वो कहती है कि इससे ज़्यादा ह्यूमिलिएटिंग मतलब होता है इंसल्टिंग, तो कहती है इससे ज़्यादा इंसल्टिंग की बात नहीं होगी
कि मैं जो है बहुत ही शैबी मतलब होता है गरीबी वाला शैबी भद्दा सा लुक देना। तो वो कहते हैं कि मैं मतलब जो रिच वुमेन के बीच में एक भद्दा सा लुक दूँ, इससे ज़्यादा इंसल्ट और नहीं होगी। देन आवर हस्बैंड क्राइड आउट, फिर उसके हस्बैंड को एकदम से आइडिया आता है, वो चिल्लाता है, हाउ स्टूपिड वी आर, कितने पागल है हम भी। गो एंड फाइंड योर फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर एंड आस्क हर टू लेंड यू हर ज्वेल्स। अब वो कहते तुम जाओ तुम्हारी मैडम फॉरेस्टियर के पास और उससे कुछ ज्वेलरी उधार ले आओ। शी अटर्ड ए क्राई ऑफ जॉय, वो भी खुश होकर चिल्लाती है, इट्स ट्रू, हाँ ये तो ठीक है। शी सेड, आई हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, कहती मैंने इस बारे में तो सोचा ही नहीं था। द नेक्स्ट डे शी टुक हर सेल्फ टू हर फ्रेंड्स हाउस एंड रिलेटेड हर स्टोरी ऑफ डिस्ट्रेस। अब अगले दिन अपने फ्रेंड के घर जाती है और अपनी डिस्ट्रेस मतलब जो उदासी वाली, जो निराशा वाली जो कहानियाँ उसे सुनाती है। Madam Forestier went to her closet, took out a large jewel case, brought it, opened it and said, choose my dear. मैडम फॉरेस्टियर क्लोजेट मतलब अलमीरा, अलमीरा के पास जाती हैं, एक बड़ा सा ज्वेलरी केस, ज्वेलरी बॉक्स लाती हैं, खोलती हैं और उससे कहती है कि जो तुम्हें पसंद हो चूज़ कर लो। शी सो एट फर्स्ट सम ब्रेसलेट, अब जो मैटिल्डा है वो पहले तो कुछ ब्रेसलेट देखती है, देन अ कॉलर ऑफ पर्ल्स, फिर जो गले में मतलब कॉलर की तरह मोतियों से पहनने वाले जो कॉलर की तरह होते हैं वो देखती हैं, देन ए वेनिशियन क्रॉस ऑफ गोल्ड एंड ज्वेल्स ऑफ एडमिरेबल वर्कमैनशिप, और उसके बाद वेनिशियन होते हैं जो वेनिस स्टाइल का होता है, वेनिस एक जगह का नाम है, सिटी का नाम है, तो वहाँ के जो पैटर्न में जो ज्वेलरी बनी होती है, तो वो कहती है कि फिर उसने वहाँ की गोल्ड ज्वेलरी को देखा और जो कि बहुत ही मतलब एडमिरेबल, जो बहुत ही अच्छे लग रहे थे, वर्कमैनशिप जो क्राफ्टमैन होते हैं मतलब जो क्राफ्टशिप बहुत ही अच्छे बनाए गए थे वो ज्वेलरी, उनको देखा। शी ट्राइड दैट ज्वेल्स बिफोर द ग्लास, उसने उन ज्वेलरी को पहन के ट्राई किया मिरर के सामने, हेजिटेटेड, थोड़ा सा वो शर्मा रही मतलब हेजिटेट कर रही थी, घबरा रही थी, बट कुड नीदर डिसाइड टू टेक देम नॉर लीव देम, अब वो डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि उसे मतलब उसे लिया भी नहीं जा रहा था और छोड़ा भी नहीं जा रहा था। देन शी आस्क्ड, हैव यू नथिंग मोर, फिर वो उससे बोलते क्या तुम्हारे पास और नहीं है। वाई येस, लुक फॉर योर सेल्फ, आई डू नॉट नो वट विल प्लीज़ यू, वो कहती है हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम खुद ही देख लो, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम्हें क्या अच्छा लगेगा। सडनली शी डिस्कवर्ड इन ए ब्लैक सैटिन बॉक्स अ सुपर्ब नेकलेस ऑफ डायमंड्स, और अचानक से वो देखती है एक ब्लैक कलर के सैटिन के बॉक्स में एक बहुत ही सुंदर सा डायमंड का नेकलेस। हर हैंड्स ट्रेम्बल्ड एज शी टुक इट आउट, उसके हाथ काँप रहे थे जब उसने बाहर निकाला उसे। शी प्लेस्ड इट अबाउट हर थ्रॉट अगेंस्ट हर ड्रेस, और उसने अपनी ड्रेस के साथ मतलब उसको अपने गले पे लगा के देखा, एंड वॉज एक्सटैटिक, और बहुत ही खुश हो रही थी। देन शी आस्क्ड इन ए हेजिटेटिंग वॉइस फुल ऑफ एन एंग्जाइटी, कुड यू लेंड मी दिस, ओनली दिस, और फिर वो घबरा कर थोड़ा सा उससे बोलती है कि क्या तुम मुझे ये दे सकती हो, सिर्फ यही। वाई येस सर्टेन, लिखी थी हाँ बिल्कुल। शी फेल अपॉन द नेक ऑफ हर फ्रेंड, एम्ब्रेस्ड हर विद द पैशन, देन वेंट अवे विद हर ट्रेजर, वो फिर अपनी फ्रेंड के गले पर मतलब गिर जाती है और उसको हक करती है, मतलब एम्ब्रेस करती है, गले लगाती है, और उसके बाद जो है वो अपना जो ट्रेजर, एक तरह से खजाना बोलते हैं क्योंकि उसके लिए ये बहुत ज़्यादा कीमती, बहुत प्रेशियस था, तो वो अपने उस खजाने के साथ वहाँ से चली जाती है। द डे ऑफ द बॉल अराइव्ड, फिर वो पार्टी का दिन आता है। मैडम लॉयज़ल वॉज अ ग्रेट सक्सेस, मैडम लॉयज़ल बहुत ही मतलब जो वो चाहती थी उसमें वो बिल्कुल सफल हो गई। शी वॉज द प्रिटीएस्ट ऑफ ऑल, वो उन सब से बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी, एलिगेंट, बहुत ही स्टाइलिश, ग्रेशियस, बहुत पोलाइट, स्माइलिंग और फुल ऑफ जॉय, बहुत ज़्यादा खुश थी। ऑल द मैन नोटिस्ड हर, वहाँ पे जितने भी लोग थे सब उसको नोटिस कर रहे थे, आस्क्ड हर नेम, उसका नाम पूछ रहे थे, एंड वांटेड टू बी प्रेजेंटेड मतलब मीट करना, और उससे मिलना चाहते थे, मतलब वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी कि सब लोग जो थे उसके सामने खुद आ रहे थे, उसका नाम पूछ रहे थे और उससे मिलना चाह रहे थे। शी डांस्ड विद एंथुजियाज्म, वो बहुत खुशी से नाच रही थी। इंटॉक्सिकेटेड विद प्लेजर, इंटॉक्सिकेटेड होता है मतलब नशे में, खुशी के नशे में, मतलब जिस तरह से हम बहुत ही ज़्यादा केयरलेस हो जाते हैं, तो वो खुशी में बिल्कुल केयरलेस थी और डांस कर रही थी। थिंकिंग ऑफ नथिंग, कुछ नहीं था उसके दिमाग में, बट ऑल दिस एडमिरेशन,
सारी ये जो तारीफ़ें जो जो उसको एडमायर किया जा रहा था, ये चीज़ें ही बस उसके दिमाग में थी. दिस विक्ट्री सो कंप्लीट एंड स्वीट ऑफ हर हार्ट. ये जो उसकी जीत थी ये कंप्लीट हो गई थी और उसके दिल को छू रही थी. शी वेंट होम टूवर्ड्स 4 o'clock इन द मॉर्निंग. और वो घर पर सुबह के 4 बजे गए. मतलब इतनी लेट नाइट तक पार्टी चलती रही. हर हस्बैंड एंड हैड बीन half asleep in one of the little salons since midnight with 3 other gentlemen whose wives were enjoying themselves very much. और उसका जो हस्बैंड जो है एक छोटे से वहाँ पर सैलून्स मतलब रूम, एक छोटे से रूम में जो है आधी रात से ही मतलब 12 बजे से ही सोया हुआ था बाकी 3 और जेंटलमैन के साथ जिनकी जो वाइफ्स थी वो आपस में इंजॉय कर रही थी. He threw around her shoulders the modest wrap they had carried whose poverty clashed with the elegance of ball costume. अब जब निकलने लगे वो वहाँ से पार्टी ख़त्म होने के बाद, तो उसके हस्बैंड ने उसके कंधों पर एक मॉडेस्ट होता है चीप सा, मतलब ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा चीप सस्ता सा रैप, मतलब एक तरह से श्रग कह लीजिए या आप शॉल कह लीजिए, वो उसके कंधों पर डाल दिया जिससे कि उसकी पॉवर्टी क्लैश हो रही थी. मतलब उसकी जो गरीबी थी, उसकी जो बॉल कॉस्ट्यूम था, जो डांस की उसकी जो कॉस्ट्यूम था, ड्रेस था इतना स्टाइलिश, उससे क्लैश कर रही थी, बिल्कुल अलग दिख रही थी, अजीब लग रही थी. शी विश टू हरी अवे इन ऑर्डर नॉट टू बी नोटिस्ड बाय अदर वुमेन हु आर रैपिंग देमसेल्फ इन रिच फर्स. और वो चाहती थी कि वो जल्दी से यहाँ से निकल जाए ताकि कोई और जो वुमेन जो कि वहाँ पर अपने आप को रिच फर्स में, फर वाली शॉल्स में जो अपने आप को रैप कर रही थी, मतलब वो उनकी नज़रों में नहीं आना चाहती थी और इसलिए वो वहाँ से जल्दी से निकलना चाहती थी. लॉयज़ल डिटेन्ड हर. वेट, सेड ही, आई एम गोइंग टू कॉल अ कैब. लॉयज़ल जो उसका हस्बैंड था उसने उसे रोका और कहा, रुको, मैं एक कैब को बुलाता हूँ. बट शी वुड नॉट लिसन एंड डिसेंडेड द स्टेप्स रैपिडली. लेकिन वो रुकी नहीं और बहुत ही जल्दी से सीढ़ियों से नीचे उतरती रही. When they were in the street, they found no carriage. और जब वो गली में आए तो उन्हें कोई भी कैरेज, मतलब जो हॉर्स कार्ट होती है, घोड़ा गाड़ी, वो नहीं मिली. And they began to seek for one. और वो एक उस गाड़ी के लिए देखने लगे. Hailing the coachman whom they saw at a distance. और दूर उन्हें जो एक हेलिंग मतलब होता है कॉल करना, आवाज़ लगाना, कोचमैन जो वो हॉर्स कार्ट का जो ड्राइवर है, तो दूर से उसे जो एक कोचमैन जो एक ड्राइवर दिख रहा था उसको उन्होंने आवाज़ लगाई. They walked along toward the river, hopeless and shivering. वो नदी के पास से चलते जा रहे थे, उन्हें कोई मतलब उम्मीद नहीं थी कैब मिलने की और वो काँप रहे थे. Finally they found one of those old carriages that one sees in Paris after nightfall. और फाइनली उन्हें एक पुरानी सी हॉर्स कार्ट दिखी जो कि पेरिस में आधी रात, मतलब रात होने के बाद यूजली दिखती है, पुरानी सी घोड़ा गाड़ी जो होती हैं वो दिखी. It took them as far as their door and they went wearily up to their apartment. और ये जो गाड़ी है उनको उनके घर तक ले गई जहाँ पर वो अपने बहुत ही वेयरली मतलब टायर्ड, थके हुए से अपने अपार्टमेंट पे, अपने फ्लैट पे पहुँचते हैं. It was all over for her. अब उसके लिए सब ख़त्म हो गया था. And on his part, उसकी वाइफ के लिए तो सब ख़त्म हो गया था, लेकिन उसका जो हस्बैंड है, he remembered that he would have to be at office by 10 o'clock. उसे बस इतना ही ध्यान था कि उसे 10 बजे तक ऑफिस पहुंचना है. She removed the wrap from her shoulders before the glass for a final view of herself in her glory. अब उसने अपनी वो जो शॉल जो थी अपने कंधों से उतारी मिरर के सामने, फाइनल लास्ट बार अपने आप को, मतलब जो ग्लोरी, जो शान और शौकत से वो गई थी, उस शान से वो एक बार लास्ट टाइम उसने अपने आप को देखने के लिए मिरर के सामने अपनी शॉल उतार दी. सडनली शी अटर्ड ए क्राई. और अचानक से वो चिल्लाई. हर नेकलेस वॉज नॉट अराउंड हर नेक. और उसका जो नेकलेस जो उसने गले में पहना हुआ था वो उसके गले में नहीं था. लॉयज़ल ऑलरेडी हाफ अनड्रेस्ड. लॉयज़ल उसका हस्बैंड जो कि मतलब कपड़े चेंज कर रहा था, उसने मतलब आधे कपड़े चेंज कर लिए थे. आज पूछा, व्हाट इज़ द मैटर, क्या हुआ? शी टर्न टूवर्ड हिम एक्साइटेडली. और वो उसकी तरफ बहुत तेज़ी से मुड़ी. आई नो लॉन्गर हैव मैडम फॉरेस्टियर्स नेकलेस. और वो कहती है कि मेरे पास मैडम फॉरेस्टियर का नेकलेस नहीं है. ही अरोज इन डिसमे. व्हाट, हाउ इज़ दैट, इट इज़ नॉट पॉसिबल. अब उसका अरोज मतलब स्पोक अप, बोलना, और
डिसमे मतलब घबराते हुए। तो उसने घबरा कर बोला, क्या, ऐसा कैसे हो सकता है, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। एंड दे लुक इन द फोल्ड्स ऑफ द ड्रेस, इन द फोल्ड्स ऑफ द क्लॉक, इन द पॉकेट्स, एवरीवेयर। और फिर उन्होंने अपनी ड्रेस के बीच में, और क्लॉक मतलब वो रैप जो श्रग उसने पहना हुआ था उसके बीच में, पॉकेट्स में, हर जगह देखा। दे कुड नॉट फाइंड इट, उन्हें वो नहीं मिला। ही आस्क्ड, यू आर श्योर यू स्टिल हैड इट व्हेन वी लेफ्ट द मिनिस्टर्स हाउस? अब उसके हस्बैंड ने पूछा, तुम्हें पूरा यकीन है जब हम मिनिस्टर के घर से निकले तो वो तुमने पहन रखा था? येस, आई फेल्ट इट एज वी केम आउट। हाँ, मैंने उसे फील किया था जब हम बाहर आए थे। बट इफ़ यू हैड लॉस्ट इट इन द स्ट्रीट वी शुड हैव हर्ड इट फॉल। लेकिन अगर वो कहीं गली में गिरता तो हमें उसकी आवाज़ आती। इट मस्ट बी इन द कैब, वो शायद कैब में गिरा होना चाहिए। येस, इट इज़ पॉसिबल। डिड यू टेक द नंबर? अब उसकी वाइफ कहती है, हाँ ये हो सकता है। क्या तुमने उसका नंबर देखा था? नो। एंड यू, डिड यू नोटिस व्हाट इट वाज? अब उसका हस्बैंड बोलता है, नहीं। क्या तुमने देखा था? नो। उसकी वाइफ कहती है, नहीं। दे लुक्ड एट ईच अदर अटरली कास्ट डाउन। अटरली कास्ट डाउन मतलब बिल्कुल परेशान होकर, मतलब वो एक दूसरे को देखने लगे। फाइनली लॉयज़ल ड्रेस्ड हिमसेल्फ अगेन। और फाइनली जो उसका हस्बैंड था उसने फिर से कपड़े पहने। आई एम गोइंग, ही सेड, ओवर द ट्रैक वेयर वी वेंट ऑन फुट टू सी इफ़ आई कैन फाइंड इट। अब वो कहता है, मैं जा रहा हूँ उसी ट्रैक पर, उसी रास्ते पर जहाँ पर हम पैदल चले थे, देखने के लिए कि अगर वो मुझे मिल जाता है तो। एंड ही वेंट, और वो चला गया। शी रिमेन्ड इन हर इवनिंग गाउन, नॉट हैविंग द फोर्स टू गो टू बेड। और वो अपने इवनिंग गाउन में ही रही, उसकी हिम्मत नहीं हुई थी कि वो जाकर सो सके, मतलब उसको इतना चैन नहीं था कि उसे नींद आ जाए। टुवर्ड 7 o'clock हर हस्बैंड रिटर्न। 7 बजे के आसपास उसका हस्बैंड आ गया। ही हैड फाउंड नथिंग, उसे कुछ नहीं मिला। He went to the police and to the cab offices and put an advertisement in the newspapers offering a reward. वो पुलिस स्टेशन गया, कैब ऑफिसेज में गया, उसने न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट भी करी कि अगर वो किसी को मिल जाता है तो ऑफरिंग अ रिवॉर्ड, कि वो उसे एक रिवॉर्ड भी देंगे, इनाम भी देंगे। शी वेटेड ऑल डे इन अ स्टेट ऑफ bewilderment बिफोर दिस फ्राइटफुल डिजास्टर। bewilderment मीन्स कन्फ्यूज़न में, फ्राइटफुल मतलब भयानक सा, डिज़ास्टर जो ये हुआ था, इतना मतलब ख़राब जो उनके साथ ये इंसिडेंट हुआ था, तो वो पूरा दिन इसी घबराहट में, कन्फ्यूज़न में रही। इससे पहले जो इतना ये जो भयानक हादसा उनके साथ हुआ था। लॉयज़ल रिटर्न इन द इवनिंग, लॉयज़ल शाम को वापस आया। इन हिज फेस पेल, उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था, घबराया हुआ था। ही हैड डिस्कवर्ड नथिंग, उसे कुछ नहीं मिला था। He said, write to your friend that you have broken the clasp of the necklace and that you will have it repaired. उसने बोला कि तुम अपनी फ्रेंड को लेटर लिखो जिसमें तुम बताओ कि तुमने जो उसका क्लास्प मतलब होता है क्लच, जो हुक होता है नेकलेस बंद करने वाला, भाई वो तुमसे वो जो है टूट गया है और तुम्हें उसे रिपेयर कराना पड़ेगा, ठीक कराना पड़ेगा। दैट विल गिव अस टाइम, और इससे जो है वो उसका हस्बैंड कहता है हमें थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा। शी रोट एज ए डिक्टेटेड, और उसने वैसे ही लिखा जैसे उसे कहा गया था। एट द एंड ऑफ अ वीक दे हैड लॉस्ट ऑल होप्स, और सप्ताह के अंत तक मतलब उनके पास अब कोई उम्मीद नहीं बची थी कि उन्हें नेकलेस वो मिल जाए। एंड लॉयज़ल, ओल्डर बाय 5 years, डिक्लेयर्ड वी मस्ट रिप्लेस दिस ज्यूल। और लॉयज़ल जो कि उम्र में उससे 5 साल बड़ा था, उसने कहा कि हमें इसकी जगह दूसरा दे देना चाहिए। इन ए शॉप ऑफ Palais Royal, they found a chaplet of diamonds which seemed to them exactly like the one they had lost. Palais Royal की शॉप पर उन्हें एक चैपलेट होता है जो सर्कल शेप में होता है, तो उन्हें वैसे ही एक डायमंड का नेकलेस मिला जो कि बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जैसा उनसे खो गया था। It was valued at 40,000 francs, और उसकी कीमत 40,000 फ्रैंक्स थी। They could get it for 36,000, और उन्हें वो 36,000 में मिल सकता था। लॉयज़ल possessed 18,000 francs which his father had left him. लॉयज़ल के पास 18,000 फ्रैंक थे जो कि उसके फादर उसके लिए छोड़ के गए थे। He borrowed the rest, और बचे हुए पैसे उसने उधार लिए। He made ruinous promise, took money from usurers and the whole race of lenders. रुइनस होता है बर्बाद करने वाले, मतलब उसने ऐसे प्रॉमिसेस किए जो कि उसे बर्बाद करने वाले थे,
और उसने यूजरर्स होते हैं जो इंटरेस्ट पे पैसे देते हैं, तो मनी लेंडर्स जो होते हैं, और होल रेस ऑफ लेंडर्स, उन्होंने पैसे जो इंटरेस्ट पे देने वाले और जो लेंडर्स होते हैं उनसे पैसा उधार लिया और ऐसे ऐसे प्रोमिस किए जिससे कि वो बर्बाद हो सकता था। देन ही वेंट टू गेट द न्यू नेकलेस, और फिर वो एक नया नेकलेस लेने गया, डिपॉजिटिंग द ऑन द मर्चेंट्स काउंटर 36,000 फ्रैंक्स, और उसने उस मर्चेंट के काउंटर पे 36,000 फ्रैंक पे करके वो नेकलेस खरीद लिया। When Madame Loisel took back the jewel to Madame Forestier, the latter said to her in a frigid tone, "You should have returned them to me sooner, for I might have needed them." अब मैडम लॉयजल जब उस ज्वेलरी को लेकर मैडम फोरेस्टियर के पास गई तो मैडम फोरेस्टियर ने बहुत ही फ्रिजिड टोन में, मतलब बिल्कुल इमोशंस ना हो जैसे, ऐसे बोला कि तुम्हें इसे पहले लौटा देती, शायद मुझे इसकी ज़रूरत पड़ सकती थी, तो पहले लौटा देती तो मतलब अच्छा रहता। Madame Forestier did not open the jewel box as Madame Loisel feared she would. अब मैडम फोरेस्टियर ने वो ज्वेल बॉक्स खोला नहीं, लेकिन जैसा कि मैडम लॉयजल उन्हें डर लग रहा था कि वो खोल लेंगी। What would she think if she should perceive the substitution? अब सब्सटीट्यूशन मतलब होता है किसी की जगह मतलब दूसरे को रख देना, तो वो कहती है कि उन्हें कैसा लगेगा अगर वो पहचान लेगी कि हाँ यहाँ पर तो दूसरा रखा हुआ है। What should she say? वो क्या कहेंगी? Would she take her for a robber? क्या वो उसे एक चोर समझेंगी, रॉबर समझेंगी? मैडम लॉयजल नाउ न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी। अब इस इंसिडेंट के बाद मैडम लॉयजल की लाइफ जो बिल्कुल चेंज हो जाती है, अब उन्हें पता चलता है मतलब लाइफ की क्या ज़रूरतें होती हैं, उन्हें उन लाइफ की ज़रूरत, हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी मतलब जो बहुत ही कह लीजिए बहुत ही भयानक सी जो लाइफ है उसमें ज़रूरत तो कैसे पूरी की जाती है, अब उन्हें पता चल रहा था। She did her part, however, completely heroically. हालांकि उन्होंने ये सारी चीज़ें फेस की बहुत ही हीरोइकली, मतलब एक हीरो की तरह अपनी उस लाइफ को भी, उस टाइम को भी फेस किया। It was necessary to pay this frightful debt. ये जो डरावना इतना बड़ा सा जो ये कर्जा था इसे पे करना ज़रूरी था। She would pay it, वो पे करेगी। Then they sent away the maid. They changed their lodgings. They rented some rooms in an attic. उन्होंने अपनी मेड्स हटा दी जो काम करने वाली थी, और उन्होंने अपने लॉजिंग्स होते हैं रेजिडेंस, उन्होंने अपना घर बदल लिया और कुछ कमरे जो है रेंट पर ले लिए। एटिक होता है मतलब रूफ पर, छत पे जो कमरे होते हैं सस्ते से जो मिल जाते हैं उनको उन्होंने रेंट पर ले लिया। शी लर्न द ऑडियस वर्क ऑफ किचन। ऑडियस होता है बहुत ही गंदा सा जो काम, मुश्किल काम जो होते हैं, कहते किचन के सारे गंदे काम करने उसने सीख लिए थे। शी वॉश्ड द डिशेज, वो बर्तन धोती थी। शी वॉश्ड द सॉइल लिनन, देयर क्लॉथ्स एंड डिश क्लॉथ्स विच शी हंग ऑन द लाइन टू ड्राई। अब उसने सारे वो गंदे कपड़े, किचन के भी कपड़े, वो सब जो धोया करती थी और उन्हें उसके बाद सुखाती भी थी। शी टुक डाउन द रिफ्यूज़ टू द स्ट्रीट ईच मॉर्निंग। रिफ्यूज़ मतलब गार्बेज, वो हर सुबह मतलब गार्बेज को, घर के कूड़े को नीचे गली में लेकर जाया करती थी। ब्रॉट अप द वाटर, स्टॉपिंग एट ईच लैंडिंग टू कैच हर ब्रीथ। और नीचे से पानी भर के लाया करती थी और सीढ़ी पर रखती थी और रुक जाती थी और फिर से वो सांस लेती थी, फिर उन्हें ऊपर अपने रूम पर लेके जाया करती थी, पानी भर के जो लाती थी। एंड क्लोथ लाइक अ वुमेन ऑफ द पीपल। वुमेन ऑफ द पीपल मतलब एक आम आदमी की तरह, गरीब आदमी की तरह वैसे वो कपड़े पहनने लग गई थी। शी वेंट टू द ग्रोसर्स, द बुचर्स एंड द फ्रूटर्स। अब वो जाती थी ग्रॉसरी, पंसारी के वहाँ पर जाती थी, बुचर के यहाँ पर जाती थी, फ्रूट वाले के यहाँ पर जाती थी। विद हर बास्केट ऑन हर आर्म, और उसके हाथ में हमेशा उसकी बास्केट रहती थी। शॉपिंग, जिससे वो शॉपिंग किया करती थी। हैगलिंग टू द लास्ट सॉ ऑफ हर मिजरेबल मनी। मिजरेबल मनी जो मुश्किल से कमाए हुए 100 यहाँ पर है फ्रेंच कॉइन है, मतलब सिक्के कह लीजिए, मतलब बहुत ही छोटा अमाउंट जो होता है, ठीक है। तो फ्रैंक्स जो थे, मतलब फ्रैंक्स तो जैसे बड़े रुपये हमारे यहाँ पे भी होते हैं, और 100 मतलब सिक्के, बहुत छोटा अमाउंट जो होता है, बहुत ही मुश्किल से जो थोड़े बहुत पैसे उसके पास थे। हैगलिंग मतलब होता है बार्गेनिंग करना, तो वो बार्गेन किया करती थी थोड़े थोड़े से पैसे बचाने के लिए। द हस्बैंड वर्कड इवनिंग। अब मैडम लॉयजल तो इतनी मतलब मेहनत कर ही रही थी, अब उनके जो हस्बैंड है वो भी बहुत काम कर रहे थे, वो इवनिंग में भी काम करते थे, मतलब वो शिफ्ट्स में भी काम करने लग गए।
पुटिंग द बुक्स ऑफ सम मर्चेंट्स इन ऑर्डर, वो मर्चेंट्स जो बिजनेसमैन जो ट्रेडर्स होते हैं उनके यहाँ पर उनकी बुक्स अकाउंट्स देखने लग गए. एंड नाइट ही ऑफन डिड कॉपिंग एट 500 अ पेज, और यहाँ तक कि रात को भी वो काम करते थे कॉपी कर, एक पेज कॉपी करने के वो 500 लिया करते. 100 मतलब मैंने आपको बताया कॉइन जब पैसे होते थे, एक पेज को कॉपी करने के लिए वो 500 लिया करते थे. एंड दिस लाइफ लास्टेड फॉर 10 ईयर्स, और इस तरह की उनकी ज़िंदगी 10 सालों तक चली. एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स दे हैड रिस्टोर्ड ऑल, और 10 सालों बाद मतलब उन्होंने सारे जो कर्जा था चुका दिया था, और रिस्टोर्ड ऑल मतलब वो अब वो पहले जैसे हो गए थे, मतलब अब उनकी लाइफ नॉर्मल हो गई थी. मैडम लॉयजल सीम्ड ओल्ड नाउ. अब मैडम लॉयजल मतलब इतने सालों तक उन्होंने इतनी हार्ड वर्क किया तो अब वो मतलब बूढ़ी दिखने लग गई थी. शी हैड बिकम अ स्ट्रॉन्ग हार्ड वुमेन, अब वो एक स्ट्रॉन्ग और हार्ड वर्किंग वुमेन बन गई थी. द क्रूड वुमेन ऑफ द पुअर हाउस होल्ड, क्रूड मतलब एक रफ सी, एक गरीब से घर की रफ सी जैसी जो वुमेन्स होती हैं वैसी हो गई थी. हर हेयर बैडली ड्रेस्ड, उसके बाल जो थे वो भी ऐसे बिखरे से रहते थे. हर स्कर्ट्स ऑरी मतलब होते शेपलेस, मतलब एक घिसी हुई सी और मतलब जो उसको फिट भी ना आती हो ऐसी स्कर्ट्स में रहती थी. हर हैंड्स रेड, उसके हाथ जो थे लाल पड़ गए थे काम कर करके. शी स्पोक इन ए लाउड टोन, अब वो तेज़ आवाज़ में बात किया करती थी. एंड वॉश्ड द फ्लोर्स विद लार्ज पेल्स ऑफ वाटर, पेल्स मतलब बकेट, और वो बड़ी बड़ी बकेट्स बाल्टियों से जो है बाल्टियाँ भर के पानी से फ्लोर साफ किया करती थी. बट समटाइम्स व्हेन हर हस्बैंड वॉज एट ऑफिस शी वुड सीट हर सेल्फ बिफोर द विंडो एंड थिंक ऑफ दैट इवनिंग पार्टी ऑफ द फॉर्मर टाइम्स, ऑफ दैट बॉल वेयर शी वॉज सो ब्यूटिफुली एंड सो फ्लैटर्ड. बट कभी कभी जब उसके हस्बैंड ऑफिस में होते थे तो वो विंडो के सामने बैठती थी और अपने उस पुराने टाइम में उस इवनिंग पार्टी के बारे में सोचती, जहाँ पर जिस डांस पार्टी में वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी और जहाँ पर उसकी फ्लैटर्ड मतलब होता है एडमायर करना, जहाँ पर उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ हुई थी. हाउ वुड इट हैव बीन इफ़ शी हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस, वो कहती कितना अच्छा होता अगर वो नेकलेस ना गुम होता. हु नोज, कौन जानता है. हाउ सिंगुलर इज़ लाइफ एंड हाउ फुल ऑफ चेंजेस, कैसे एक ही लाइफ कितने सारे चेंजेस से भरी हुई है. हाउ स्मॉल अ थिंग विल रुइन और सेव वन, कैसे एक छोटी सी चीज़ आपको बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है. वन संडे एज शी वॉज taking a walk in the Champs Isles to rid herself of the cares of the week. एक संडे को वो एक जो जैसे उनके घर के आसपास कोई चैम्प्स आइलेस कोई घूमने की जगह होगी तो वहाँ पर वो वॉक कर रही थी हफ्ते भर की अपनी जो उसकी परेशानियाँ थी उनसे छुटकारा पाने के लिए. शी सडनली परसीव्ड अ वुमेन वॉकिंग विद ए चाइल्ड, अचानक से उसने एक ऐसी लेडी को देखा जिसके साथ एक बच्चा चल रहा था. इट वॉज मैडम फॉरेस्टियर, स्टिल यंग, स्टिल प्रिटी, स्टिल अट्रैक्टिव. वो मैडम फॉरेस्टियर थी जो अभी भी जवान थी, सुंदर थी और अट्रैक्टिव लग रही थी. मैडम लॉयजल वॉज अफेक्टेड, लेकिन मैडम लॉयजल थी उस पर तो काफ़ी चेंजेस आ गए थे. और शुड शी स्पीक टू हर, क्या उसे उससे बात करनी चाहिए. येस सर्टेनली, हाँ बिल्कुल. एंड नाउ दैट शी हैड पेड शी वुड टेल हर ऑल, और अब तो उसने सारे पैसे भी वापस दे दिए हैं तो वो उसे बता सकती है. वाई नॉट, क्यों नहीं. शी अप्रोच्ड हर, वो उसके पास जाती है. गुड मॉर्निंग जेन, और वो उसे उसके नाम से बुलाती है, गुड मॉर्निंग जेन. हर फ्रेंड डिड नॉट रिकॉग्नाइज हर एंड वॉज एस्टोनिश्ड टू बी सो फेमिलियरली एड्रेस्ड बाय दिस कॉमन पर्सनेज. उसकी फ्रेंड ने उसे नहीं पहचाना और बल्कि बहुत ज़्यादा हैरान हुई कि उसे बहुत ही इतने ज़्यादा फेमिलियरली कौन बुला सकता है, ये कॉमन पर्सन जो है. क्योंकि एक्चुअली वहाँ बाहर के जैसे देशों में क्या होता है उनके सरनेम से बुलाया जाता है. जैसे मैडम लॉयजल जो थे उनका नेम वैसे मैटिल्डा है, लेकिन पूरे आप चैप्टर में देखोगे मैडम लॉयजल ही आ रहा है. और मैडम फॉरेस्टियर जैसे उनका सरनेम है. जो फैमिली के जो बहुत ही क्लोज होते हैं उन्हें ही एक्चुअल में रियल नेम पता होता है, बाकी सब लोग जो है उन्हें बाय सरनेम ही कॉल करते हैं. तो अब जब मैडम फॉरेस्टियर ने जैन नाम सुना तो वो ज़्यादा हैरान हुई कि ये कौन है जो मुझे इतने अच्छे से जानता है, लेकिन वो उन्हें नहीं पहचानी. शी स्टैमर्ड, बट मैडम आई डू नॉट नो, यू मस्ट बी मिस्टेकन. और वो थोड़ा घबरा के कहती है लेकिन मैडम मैं आपको नहीं जानती, आपको कुछ गलती हुई है. नो आई एम मैटिल्डा लॉयजल, वो कहती है नहीं मैं मैटिल्डा लॉयजल हूँ.
हर फ्रेंड अटर्ड अ क्राई ऑफ एस्टॉनिशमेंट, एस्टॉनिशमेंट मतलब बहुत ज़्यादा हैरान हो जाना, और उसकी फ्रेंड जब बहुत ज़्यादा हैरान होकर चिल्ला के बोलती है, ओ माई पुअर मैटिल्डा हाउ यू हैव चेंज, वो कहती है ओ मेरी बेचारी मैटिल्डा तुम इतनी ज़्यादा कैसे बदल गई। येस आई हैव हैड सम हार्ड डेज सिंस आई सॉ यू, वो कहती है हाँ मेरे मुश्किलों के दिन शुरू हो गए थे जब मैं तुमसे मिली थी उसके बाद से, एंड सम मिजरेबल वंस एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू, और बहुत ही ज़्यादा परेशानी वाले थे और ये सब तुम्हारी वजह से। बिकॉज ऑफ मी हाउ इज़ दैट, अब उसकी फ्रेंड कहती मेरी वजह से कैसे। यू रिकॉल द डायमंड नेकलेस दैट यू लोन्ड मी टू वियर टू दैट मिनिस्टर्स बॉल, अब मैटिल्डा उसे कहती है कि तुम्हें याद है वो डायमंड नेकलेस जो तुमने मुझे दिखाया था मिनिस्टर की पार्टी में पहनने के लिए। येस वेरी वेल, कहती है हाँ मुझे अच्छी तरह ध्यान है। वेल आई लॉस्ट इट, वो मुझसे गुम हो गया था। हाउ इज़ दैट सिंस यू रिटर्न इट टू मी, अब मैडम फॉरेस्टियर कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो तुमने मुझे लौटा दिया था। आई रिटर्न अनदर टू यू एग्जैक्टली लाइक इट, अब मैटिल्डा बताती हैं कि वो मैंने तुम्हें लौटाया था बिल्कुल उसकी ही तरह का दूसरा, एंड इट हैज़ टेकन अस 10 years टू पे फॉर इट, और हमें 10 साल लग गए उसके पैसे को चुकाने के लिए। यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट वॉज नॉट ईजी फॉर अस हु हैव नथिंग, तो मैं समझ सकती हूँ कि हमारे पास कुछ नहीं था तो हमारे लिए ये आसान नहीं था इतना महंगा नेकलेस ख़रीदना और उसके लिए पे करना। बट इट इज़ फिनिश्ड एंड आई एम डिसेंटली कंटेंट, वो कहते लेकिन अब हमने जो है इसका सारा कर्जा चुका दिया और अब मैं डिसेंटली कंटेंट मतलब सेटिस्फाइड हूँ, संतुष्ट हूँ। मैडम फॉरेस्टियर स्टॉप शॉर्ट, मैडम फॉरेस्टियर एकदम से रुक जाती है। शी सेड यू से दैट यू ब्रॉट अ डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन, वो कहती है तुमने ये कहा है कि तुमने मेरे वाले नेकलेस को रिप्लेस करने के लिए एक डायमंड नेकलेस लिया था। येस यू डिड नॉट परसीव इट देन, दे वर जस्ट लाइक, अब मैटिल्डा कहती है हाँ तुमने उसे नहीं पहचाना था, वो बिल्कुल उसी की तरह लग रहा था। एंड शी स्माइल्ड विथ प्राउड एंड सिंपल जॉय, और मैटिल्डा ये कहते हो थोड़ा सा प्राउड करती है कि देखो हमने बिल्कुल सेम नेकलेस तुम्हारे लिए ढूंढ लिया, तो थोड़ा सा वो खुश होती है। मैडम फॉरेस्टियर वॉज टच्ड एंड टुक बोथ हर हैंड एज शी रिप्लाइड, और मैडम फॉरेस्टियर बहुत ज़्यादा मतलब उसकी बात सुन के एक तरह से उनको थोड़ा वो इमोशनल हो जाती है और उसके दोनों हाथ लेकर उसे बोलती हैं ओ माई पुअर मैटिल्डा माइन वर फॉल्स, अब वो कहती है कि माई पुअर मैटिल्डा मेरे वाले तो नकली थे, दे वर नॉट वर्थ ओवर 500 फ्रैंक्स, वो जो मेरे नेकलेस के जो डायमंड थे वो नकली थे और 500 फ्रैंक्स के ज़्यादा के वो नहीं थे। तो इस तरह से देखते हैं कि कैसे मैडम लॉयज़ल है, मैटिल्डा है, हमारी स्टोरी की जो प्रोटैगनिस्ट कह लीजिए, नायक जो कह लीजिए, कि किस तरह से मतलब वो एक नकली डायमंड नेकलेस जो कि सिर्फ 500 फ्रैंक्स का था उसने अपनी फ्रेंड से बोरो किया और उसे गुम करने के बाद खोने के बाद उसने अपनी पूरी लाइफ 10 साल उसने अपनी लाइफ के ख़राब कर दिए, बर्बाद कर दिए उस लोन को रीपे करने के लिए जिससे उसने वो नेकलेस ख़रीदा था। तो मतलब एक उस नेकलेस ने कैसे उसकी लाइफ बिल्कुल बर्बाद कर दी। तो अगर वो ऐसा ना करती, अगर अपने हस्बैंड के सजेशन को मानते हुए कुछ नेचुरल फ्लावर्स वगैरह से अपने आप को डेकोरेट कर लेती, सजा लेती, तो शायद उसकी लाइफ बच जाती। तो जिस तरह की लाइफ के वो सपने देखा करती थी और एट लास्ट उससे जस्ट ऑपोजिट लाइफ उसे मिली। तो इतना ज़्यादा मतलब हमें जो है अपने आप के लिए जो चीज़ हमें मिली होती है हमें उसी से ही कंटेंट करना चाहिए, बजाय कि उसकी ज़्यादा उम्मीदें रखने की और सपने देखने की। Right students, so this was your chapter. I hope you all must have understood. Thank you.